अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो सब। आज का टॉपिक जो है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? रिसर्च मेथड है साइकोलॉजी में, जिसे हम कोई ना न्यू रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या किया जाता है कि आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म टू डिस्कवर काज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप उसमें क्या करते हो, आप काज फाइंड करते हो कि किस वजह से ये चीज़ हो रही है, और अफेक्ट फाइंड करते हो कि अगर हम कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर या केमिकल्स ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उसका क्या अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, ये केयरफुल ध्यान से किया जाता है और यहाँ पे काज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप कायम किया जाता है। इसमें रिसर्चर चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, कुछ चीज़ें बढ़ा देता है, कुछ रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड का पर्पस ये है कि आप कोई ना कोई रिसर्च करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एसेंशियल पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ टू डिस्कवर व्हाट लीड्स टू व्हाट, के क्या चीज़ क्या काज कर रही है। ठीक है, और ये जो रिसर्च हम कर रहे हैं इसको किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद स्टेप्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के बेसिक। देयर आर 7 बेसिक स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी मैंने हैंड से लिखी हुई है एक्सपेरिमेंटल मेथड की। एन एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ एन ऑब्जर्वेशन सिचुएशन इन विच one or more independent variables are variant and extraneous variable are held constant. With this setup, the relationship between the independent and dependent variable can be assessed. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप है हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल। थर्ड हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। और फोर्थ हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। फिफ्थ है कंट्रोल कंडीशंस। 6 पे आता है ऑपरेटर्स और 7 पे आता है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। इन सारी हेडिंग्स को हम वन बाय वन देखते हैं कि अब क्या है यहाँ पे। फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये फर्स्ट स्टेप है रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फार्मूलेट करते हैं एक प्रॉब्लम को कि हमने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है। कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास टेंटेटिव स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस इज़ दैट प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन कहते हैं अंदाज़ा लगाने को। दैट इज़ दैट अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड विल हैव सम इफेक्ट ऑन द बिहेवियर बीइंग मेजर्ड। हम किसी एक वेरिएबल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं जो कि हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट करता है, उस पर पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ जितना जितना आपने लर्न करना है। दीज पॉसिबल सिचुएशंस आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। एट दिस स्टेज इट इज़ नॉट क्लियर दैट हाइपोथेसिस विल बी सपोर्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, हमने एक हाइपोथेसिस बना दिया ना, कोई एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दे दी, हमें नहीं श्योर होता कि हमें हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट हो जाएगा। हाइपोथेसिस की एग्जांपल मैं किस तरह देती हूँ, पैनाडोल विल रिड्यूस हेडेक। ठीक है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो है ना हाइपोथेसिस की क्या बताती है हमें कि कोई प्रेडिक्शन बताती है, और यहाँ पे मोस्टली विल बी शैल बी वर्ड यूज़ होते हैं हाइपोथेसिस के अंदर, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हाइपोथेसिस ये होता है। उसके बाद वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल्स बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। वेरिएबल्स की डेफिनेशन मैंने मार्क की हुई है। A variable is any changeable element or event that can be manipulated or studied. Manipulate कहते हैं चेंज करना को। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम स्टडी कर सकते हैं और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स की 2 टाइप्स हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? रिसर्चर मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। मैनिपुलेट मतलब चेंज करता है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये हमारे पास आगे ऊपर लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, पहली 2 लाइनें जस्ट। एक्सपेरिमेंटल मेजर, ठीक है, अफेक्ट मेजर करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल की।
एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं अदर वेरिएबल जो कि मेरी रिसर्च को अफेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च कर रही हूँ ना लोगों के ऊपर जिनको हेडेक प्रॉब्लम है, तो उनका एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होगा, स्लीपिंग आवर्स। मे बी कुछ लोग हैं वो 3 से 4 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 8-8 9-9 घंटे सोते हैं। तो यहाँ पे ऐसे वेरिएबल जो कि मेरी रिसर्च को अफेक्ट कर रहे हैं, मे बी मैं कोई ऐसी रिसर्च कर रही हूँ जो मुझे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो नॉइस है वो मेरी रिसर्च को ख़राब कर देता है, वहाँ का टेम्परेचर रिसर्च ख़राब कर रहा है। तो ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं हम एक्सटर्नस वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास अगला थर्ड पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स बताए हुए हैं कि हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला आता है जी रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मतलब हमने किस किस्म का एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आता है रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन। रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन इन विच द सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और कंट्रोल ग्रुप पे हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, उसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन किस तरह काम करते हैं हम लोग कि हम देखते हैं कि किस तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहा है। कंट्रोल ग्रुप पे मैंने बताया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं देते और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इन दोनों को जब कंपैरिजन किया जाता है तो हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे आते हैं कंपैरिजन से। ऐसे तो हम नहीं रिज़ल्ट बता सकते ना कि क्या चेंजेस आए, लेकिन जब चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स हमें पता चल जाते हैं कि इधर हमारी रिसर्च जो है वो अच्छी हुई है या बुरी हुई है, एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। अगला हमारे पास मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन इन विच द सब्जेक्ट्स आर मैच्ड ऑन सम ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स। मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन में क्या किया जाता है, जब हम दो ग्रुप्स ले रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें जितने भी ट्रेड्स कंट्रोल ग्रुप के लोगों में वही ट्रेड्स वही करेक्टर्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर मौजूद होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो बंदे हैं उनके अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद अगला रिसर्च डिज़ाइन है हमारे पास बिफोर आफ्टर रिसर्च डिज़ाइन। इस रिसर्च डिज़ाइन में इन विच द सब्जेक्ट्स आर टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। जब भी हमने कोई ट्रीटमेंट देना है तो अपने क्लाइंट्स को ट्रीटमेंट देने से पहले भी चेक करना है, उनकी बॉडी का सारा टेस्ट वगैरह करने हैं। और जब कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन, कोई चीज़ हमने उनको दे दी तो उसके बाद भी हमने उनकी बॉडी का सारे टेस्ट वगैरह करने हैं कि क्या चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल अगर हम पैनाडोल दे रहे हैं तो हमने पैनाडोल देने से पहले भी अपने क्लाइंट को चेक किया और पैनाडोल देने के बाद भी चेक करना है। उसके बाद आता है हमारे पास आफ्टर ओनली रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं जब अपने पार्टिसिपेंट्स को, तो सिर्फ ट्रीटमेंट देने के बाद ही अपने क्लाइंट को टेस्ट करते हैं, क्लाइंट की चेकिंग करते हैं। उसके बाद फैक्टोरियल डिज़ाइन इन विच मल्टीपल टेक्निक्स आर यूज टू रिड्यूस एरर्स। फैक्टोरियल डिज़ाइन में डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि हम जो भी कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले रहे हैं उसके अंदर मिनिमम एरर मौजूद हो। ठीक है, उनमें बिल्कुल इक्वालिटी मौजूद हो, मिनिमम एरर मौजूद हो उसके अंदर। अगला है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। ये मैं भी बता चुकी हूँ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया जाता, उसको कंपेयर किया जाता है। फिर जब हम कोई ट्रीटमेंट दे देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे, तो फिर हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं कि लोगों के अंदर कोई मेडिसिन दी, कोई ट्रीटमेंट दिया तो लोगों के अंदर क्या चेंजेस आए। कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की यहाँ पे मैंने बात मार्क किया हुआ, इतना करिएगा आप। उसके बाद कंट्रोल कंडीशंस, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस कंट्रोल रखनी पड़ती हैं। मे बी वो नॉइस हो, मे बी टेम्परेचर हो, मे बी लोगों की एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि मैंने सिर्फ 18 साल के लोगों पे ट्रीटमेंट करना है। मतलब कुछ कंडीशंस आती हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं अपनी रिसर्च के दौरान। ऑपरेटर्स में बेसिकली बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ यूज़ की अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसमें मे बी हो सकती है पेंसिल, पेपर, स्टॉप वॉच, मेज़ लर्निंग ऑपरेटर्स, गाल्टन क्वेश्चन, TAT कार्ड्स, स्टार पैटर्न। ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स में क्या करते हैं, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो इधर एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ है, उसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं हम उनको रिपोर्ट करते हैं कि ये एनालिसिस आए हैं मेरे रिज़ल्ट्स के। उसके बाद एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। एडवांटेजेस मैंने मार्क भी किए हैं और मैंने इजी वर्डिंग में लिखे हुए भी हैं। इजी वाले बोल देती हूँ। इजीली रिलायबल हैं, हाईली रिलायबल हैं। ठीक है, रिलायबल हैं, वैलिड हैं। उसके बाद हाईली साइंटिफिक मेथड है। ठीक है,
ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है हाईली साइंटिफिक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। उसके बाद हम इजीली कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे मेन एडवांटेज ये है कि एक्सपेरिमेंटल की वजह से हम साइकोलॉजी को कहते हैं, साइकोलॉजी एक साइंस है, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में बात की थी, मतलब जब से क्लासेस स्टार्ट हुई तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि साइकोलॉजी ना ही साइंस है ना सोशल साइंस है, ये एक मिक्सचर सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड ये प्रूव करता है कि साइकोलॉजी एक साइंस है। लिमिटेशंस क्या है? डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस सम टाइम होती हैं कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ कंडीशंस जिनको कंट्रोल करना है तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट पे एक या दो लाइन में कंक्लूजन ज़रूर देते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड ने क्या फ़ायदा दिया। ये आपके अपनी वर्डिंग में होता है, आप जिन अल्फाज में मर्ज़ी लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको काइंडली एक दफ़ा रीड ज़रूर करिएगा और नोट्स बना के याद करिएगा ताकि आपके लिए इजी रहे। और कोई मुश्किल आती है तो जूम क्लास में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।